यार ये HTML क्या होता है? आइए मैं बताता हूँ। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इतना हैवी मत लो, मैं इजीली बताता हूँ आपको क्या होता है। तो HTML हमारा वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए काम आता है। मतलब ये हमारी वेबसाइट का स्केलेटन होता है। आपने भी बहुत जगह सुना होगा कि अगर हमें वेबसाइट बिल्ड करनी है तो हमें HTML सीखना पड़े। बिना HTML के हम वेबसाइट नहीं बना सकते। तो आइए हम इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे बनता है। आओ मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज डैट आप एक कार बना रहे हो और कार का जो मेन बॉडी है, मतलब जो उसका स्टील पार्ट है, वो HTML है। जो उसकी बाहर की ब्यूटी है, मतलब जो उसका कलर है, उसका डिज़ाइन है, वो सब होता है CSS। और जो हमारा लास्ट आता है ब्रेन, मतलब जावास्क्रिप्ट, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो कार का हमारा इंजन है। उसके बिना हम कार को रन नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ। मतलब सपोज करो आप एक साइट बना रहे हो और साइट में जो आपका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मतलब ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका HTML है। और अगर मैं इसमें थोड़ी सी भी हल्की सी भी CSS ऐड कर दूँ, मतलब इसकी ब्यूटी ऐड कर दूँ, तो ये हमारी वेबसाइट थोड़ी अच्छी दिखने लग जाती है। और सपोज करो मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है, इस बटन पर अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारा कुछ परफॉर्म हो, तो ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट, मतलब इसका ब्रेन। आइए देखते हैं कि HTML कंप्लीट कैसे होती है और क्या होती है। सो आओ गाइस, बताता हूँ कि इसके टैग्स क्या होते हैं, इसके सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, और हम एक वेबसाइट को कैसे बनाते हैं। HTML यूज़ करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, जैसे VS कोड। और मैंने आपको बताया था कि हम इसको AI के थ्रू करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ एक्सटेंसर्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ VS कोड की साइट पे आते जाइए। तो यहाँ डालिए VS कोड डाउनलोड, और यहाँ आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी विजुअल स्टूडियो कोड की, और इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ डाउनलोड्स फॉर विंडोज 10 विंडो 11 करके आ रहा होगा, इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। जब आपके ये डाउनलोड हो जाए तो डबल क्लिक करके इसको ओपन कीजिए। आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट करिए, और यहाँ सारे ऑप्शंस को टिक कर लेना। स्टोर पे क्लिक कीजिए और इसको इंस्टॉल होने दे। इंस्टॉल होने के बाद एक नया फोल्डर बनाइए। Ctrl+Shift+N भी कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके आप न्यू पे जाके फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। फोल्डर ओपन करिए और राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड आ रहा होगा, ओपन विथ कोड पे क्लिक कर दीजिए। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, देखो आपको। और एक फाइल बना लेते हैं। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि हमने index.html क्यों बनाया है, विवेक.html क्यों नहीं बनाया, राहुल.html क्यों नहीं बनाया, या main.html क्यों नहीं बनाया। तो मतलब मेन क्या होता है, जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल पे रेंडर करते हैं तो उस टाइम गूगल के पास अगर 4 HTML फाइल हैं, index.html, राउंड.html, विवेक.html, तो वो सिर्फ और सिर्फ index.html को ही रेंडर करेगा। मतलब कि गूगल की हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो हमारे index.html को ही रेंडर करें, जिसकी वजह से हम जो भी कोड लिखते हैं वो हमेशा मोस्टली index.html के अंदर नहीं लिखते हैं। तो आइए देख। तो VS कोड ने हमें एक जादुई शक्ति प्रदान की है, जो कि है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क डालते ही हमें एक पूरी की पूरी HTML की बॉयलर प्लेट मिल जाती है। तो आइए समझते हैं ये बॉयलर प्लेट क्या है और कैसे होती है। सो उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम AI के थ्रू करेंगे सब कुछ, तो एक दो एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो पहले एक्सटेंशंस में जाइए, या डालिए लाइव सर्वर, और ये जो फर्स्ट आ रहा है लाइव सर्वर रिट्वीक डी करके, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद एक एक्सटेंशन और डाउनलोड करिए, उसका नाम है ब्लैक बॉक्स AI। ये आपको हेल्प करेगा कि जब भी आप कोई कोड लिखोगे ना, तो प्री मतलब पहले से ही आपको कोड का सजेशन दे देगा, जिस वजह से आप बहुत इजीली और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उससे पहले एक दो सेटिंग्स और कर लेते हैं VS कोड की। तो सेटिंग्स में जाइए, यहाँ डालिए जूम, मतलब माउस व्हील जूम मिलेगा, उसको टिक कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, आपकी जो index.html फाइल होगी ना, उसमें आप माउस व्हील का कर्सर घुमा के जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये जो डॉक टाइप HTML होता है, ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंटेशन टाइप होता है। मतलब ये हमें बताता है कि हमारा HTML कौन से टाइप का है, HTML5 टाइप का है, HTML4 टाइप का है। तो ये हमें मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंटली बताता है कि हमारा HTML कौन से टाइप का है। सेकंड आता है ये HTML टैग। HTML टैग आप मान सकते हो कि हमारा जो पूरी की पूरी वेबसाइट है, उसका ये एक तरीके का मेन पार्ट होता है। बिना HTML टैग के हम कोई भी वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद आता है हेड टैग। जैसा कि इसका नाम है हेड,
हम समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से दिमाग की तरह काम करता है। बिना हेड टैग के हम कुछ भी अपना नहीं चला सकते। मतलब कि दिमाग ना हो तो आप क्या कुछ काम कर लोगे? नहीं कर सकते ना। तो वही ये हेड टैग करता है। अब इस हेड टैग में आता है मेटा टैग। ये मेटा टैग क्या काम करता है कि आपका जो भी डेटा होता है ना, मतलब सपोज करो आपने कोई साइट बनाई और आपको उस साइट को वायरल करना है, तो उस चीज़ के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है मेटा टैग। इसको हम बोलते हैं कोर वेब वाइटल्स। क्या बोलते हैं? कोर वेब वाइटल्स, जो कि हमारी वेबसाइट को एक अच्छा रैंक और पुश करने में मदद करता है। बेसिकली हम मेटा टैग के अंदर ही अपने एसईओज वगैरह लिखते हैं जो कि हमारी साइट रेंडर कर सके। उसके बाद आता है हमारे टाइटल टैग। जैसे कि इसका नाम है टाइटल, मतलब कि किसी चीज़ की पहचान या आइडेंटिटी। तो इसके अंदर हम अपनी किसी भी चीज़ का टाइटल दे सकते हैं। जैसे सपोज कर सकते हैं दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। तो देखो, जब मैं यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो आप एक चीज़ देख, मैं वहाँ जो भी लिखूंगा वो सब मुझे यहाँ दिखेगा। इसलिए मैंने आपसे लाइव प्रीव्यू डाउनलोड करवाया था। जैसे देखो, मैं लिखता हूँ दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, और देखो यहाँ आ गया दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। मतलब कि ये हमें सारी की सारी चीज़ लाइव हैंड टू हैंड दिखाता है कि हम क्या करें। तो एक चीज़ हो, हम HTML फाइल में, मतलब पूरी की पूरी HTML में जो भी टैग हम ओपन करेंगे वो हमें क्लोज करना पड़ेगा। बिना क्लोज करे हमें एरर्स मिल सकते हैं और हमें बग्स दिखाई दे सकते हैं। इस चीज़ में हमारा VS कोड हमें बहुत हेल्प करता है। कि सपोज करो अब हमें एक H1 टैग लेना है, तो देखो इसने ऑटोमेटिकली इसका क्लोजिंग टैग ऐड कर दिया, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करना पड़ा और हमारा कोड ईजिली रन हो गया। अब मैं बताता हूँ ये सब क्या होता है। देखो, उसके बाद आता है बॉडी टैब। जैसे इसका नाम है बॉडी, तो मतलब ये हमारी स्केलेटन खड़ा करने के लिए काम आता है। मतलब कि हमारे अंदर का जो ढांचा है, मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा कौन सा बटन कहाँ होगा, हमारा कौन सा फंक्शन कहाँ होगा, या फिर क्या पैराग्राफ किस जगह होगा, या हमारी वेबसाइट में क्या क्या टाइटल्स होंगे, क्या क्या थीम्स होंगी, क्या क्या हमारी वेबसाइट काम करेगी, वो सब हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या टैग्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हेडिंग टैग, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 से। तो हेडिंग हम यूज़ करते हैं किसी भी जगह। जैसे सपोज करो कि हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उस पर हमें कोई चीज़ बोल्ड करके दिखानी है या फिर हेडिंग टाइप पे दिखानी है, तो वहाँ हम H टैग का यूज़ करेंगे। हेडिंग टैग के 6 टाइप्स होते हैं: H1, H2, H3, H4, H5, H6। और एक चीज़ देखना, मैंने हर किसी के पीछे है क्लोजिंग टैग लगाया। बिना क्लोजिंग टैग के हम कोई साइट रन नहीं कर सकते। इनका देखो डिफरेंस देखो, H1 टैग जो होता है वो फॉन्ट में बड़ा होता है, H2 छोटा होता है, H3 उससे छोटा होता है, H4 उससे छोटा होता है, H5 और छोटा, H6 और छोटा। बेसिकली हम अपनी साइट में H1, H2 और H3 ही यूज़ करते हैं। मोस्टली H1 और H2 यूज़ करते हैं, H3 कभी कभी यूज़ होता है। इसके बाद आता है पैराग्राफ। जब हेडिंग की बात की तो पैराग्राफ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो उसके बाद आता है P टैग, मतलब पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो सब हमें पैराग्राफ के रिलेटेड दिखता है। जैसे सपोज करो मैंने लिखा लोरेन 25, तो लोरेम 25 का मतलब है कि VS कोड हमें प्रदान करता है एक ऐसी शक्ति जिससे हम एक अननोन टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। अब आप सोचोगे मैंने लोरेम 25 क्यों लिखा, लोरेम 29 क्यों नहीं लिखा? तो मैं वो लिख सकता हूँ, ये बात नहीं है मैं लोरेम 25 लिखूँगा। जितने मैं वर्ड्स आगे लिखूँगा 29 लिखूँगा तो 29 वर्ड्स आएंगे, 5 लोरेम 5 लिखूँगा तो लोरेम 5 वर्ड्स आएंगे। तो मतलब ये कि ये रैंडमली कुछ भी वर्ड्स जनरेट कर देता है। तो ये आपकी साइट के लिए दिखाने के लिए होता है। देखो आगे ना पैराग्राफ। अब सपोज करो मैंने इसके ऊपर एक हेडिंग टैग भी लगाई होती, H1 टैग। तो हेडिंग टैग में अगर मैं लगाता हेलो एवरीवन, तो देखो ऊपर आ गया ना हेलो एवरीवन। ये देखो बोल्ड है हेडिंग टाइप में, और ये देखो ये है पैराग्राफ टाइप, जिसलिए हम H1 और P का यूज़ करते हैं। और मतलब मोस्टली हम पूरी साइट में ना हेडिंग और पैराग्राफ ही यूज़ करते हैं। बटन्स भी यूज़ करते हैं, फंक्शन भी यूज़ करते हैं, वो आगे देखेंगे कैसे यूज़ होते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा एंकर टैग। तो पैराग्राफ और हेडिंग टैग के बाद आता है हमारा एंकर टैग। तो एंकर टैग बेसिकली क्या काम करता है कि हमें एक शक्ति प्रदान करता है किसी दूसरे पेज से अपने पेज पे कुछ भी चीज़ रेंडर करने के लिए। मतलब अब मैं समझाती हूँ, देखो मतलब सपोज करो तुम्हें कोई लिंक, जैसे सपोज करो तुम्हें यूट्यूब पे एक वीडियो देखनी है,
या सपोज करो तुम्हें एक इमेज ठानी है, इमेज कैट। सपोज करो तुम्हें कैट इमेज पसंद है और आप एक कैट की इमेज ले रहे हो, तो जब आप इसकी साइट पे जाओगे ना, तो ये जो ऊपर यूआरएल है, जब इसको आप एंकर टैग के बीच में डालोगे डबल कोटेशन के अंदर, तो देखना ये क्या करेगा। तो देखो ये क्या करता है। देखो जब मैं डालता हूँ ना यहाँ पे एंकर टैग डालता हूँ और एंकर टैग के अंदर कोई भी लिंक पास करवाता हूँ, तो देखो हमारी साइट पे देखो टोर, देखो आपको मैं दिखाता हूँ। तो एंकर टैग बेसिकली हमें प्रदान करता है किसी भी यूआरएल पे जाने की शक्ति। और मैं दिखाता हूँ, सपोज करो तुमने एक वेबसाइट खोल रखी है कैट रिलेटेड, और उस वेबसाइट का हमने यूआरएल कॉपी कर लिया और हम यूआरएल डाल दिया है एचरेफ के अंदर। एचरेफ मतलब कि हमारी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल, या फिर हमारा जो पेज है जो हम बना रहे हैं उसका भी यूआरएल हो सकता है। अब देखो एचरेफ के बाद जो हमारा क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग टैग से पहले हमें कुछ लिखना, जैसे सपोज करो हमने कैट की डाली तो कैट लिखते हैं। अब जैसे देखो कैट लिखा तो हमारी वेबसाइट पे कैट लिखा गया, और जैसे ही मैं इस कैट पे क्लिक करूँगा, देखना आप ऊपर देखना, जैसे ही मैं इस कैट पे क्लिक करता हूँ, देखो वो कैट वाली इमेज ओपन हो गई ना। तो ये हमें एचरेफ के द्वारा सहायता मिलती है, ये हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जिससे हम अपनी वेबसाइट पे किसी भी यूआरएल पे जा सकते हैं। एंकर टैग के बाद आता है हमारा इमेज टैग। देखो जो काम हमने एचरेफ से करा था वही हमने आपको इमेज टैग से करके दिखाता हूँ। देखो सपोज देखो इमेज टैग को लिखने के लिए आपको लिखना पड़ता है IMG, और ये इमेज टैग को रिप्रेजेंट करता है। और जो SRC का मतलब है, इसका मतलब है कि सोर्स कि मतलब किस डायरेक्टरी से आपकी जो फाइल है वो आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिंक भी डाल सकते हो, यूआरएल भी डाल सकते हो, और अगर आपके पास एक पर्सनल इमेज है तो आप इमेज भी डाल सकते हो। पर्सनल का मतलब वो पर्सनल नहीं है, कभी लेके जा रहे हो। SRC के अंदर हम इसका रेफरेंस डालेंगे। देखो जैसे मैं डीओ लिखता हूँ, देखो VS कोड ने हमें ऑटोमेटिकली उसका पूरा नाम दे दिया, इसलिए ही हमने VS कोड यूज़ करा था ताकि उसकी शक्तियों का हम गलत इस्तेमाल कर सकें। तो गाइस आज हमने पढ़ा था HTML क्या होता है, मेटा क्या होता है, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होती है, इमेज क्या होता है, और मेन बताओ क्या, लिंक क्या होता है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।